तो देखिए, अहमदाबाद से ये सीधी लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। अहमदाबाद में बीते दिन 1:38 पर एक प्लेन जो कि उड़ान भरने के साथ 2 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो जाता है और इसमें 265 लोगों की जान चली जाती है। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे जहां पर विमान क्रैश हुआ। लगातार वहां पर देखिए बैठकों का दौर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचेंगे, हादसे वाली जगह पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इतनी दुखद खबरों के बीच जब बीते दिन एक सुखद खबर आई, यानी कि इस विमान हादसे में जो विश्वास बचा उससे भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। पूर्णिमा, सबसे पहले आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त, वहां पर क्या स्थिति है? अपडेट यह भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। मौलिक से कहूंगी वो आगे की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन अभी क्योंकि वो सीधे देखिए, मैंने फिर पहले जैसे बताया कि उस तरफ बैरिकेडिंग लगे हैं और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे घटनास्थल की तरफ जाएंगे। तस्वीरों में थोड़ी देर में नजर आने लगेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर मौजूद रहना कई मायनों में इसीलिए महत्वपूर्ण और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ, ऐसे विमान हादसों के इतिहास में बहुत बुरे और भयावह हादसों के रूप में हमेशा से याद रखे जाएंगे, एक काले धब्बे के तौर पर याद रखे जाएंगे। आप 2010 का बेंगलुरु हादसा याद करिए, जब 136 से ज्यादा यात्री अपनी जान इन्होंने गंवाई थी। और उसके बाद ये जो हादसा हुआ है, किस तरीके से प्लेन ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही एलिगेशन लिया, अभी तक इस बात की जांच भी चल रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस हादसे के बाद जैसे ये प्लेन इस बिल्डिंग से टकराया और यहाँ पर बहुत सारे इंटर्न थे, ऊपर की तरफ हॉस्टल था, ये बीजे मेडिकल कॉलेज, और यहीं पर बहुत सारे डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे और ये हादसा हुआ। ये प्लेन जाके सीधे इस इमारत से जा टकराया और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई जो इस इमारत में मौजूद थे। किस तरीके से आप ये देखिए, ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, इसके नीचे पूरा मलबा है। हम लोगों को फिलहाल वहां जाने से रोका गया है क्योंकि वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है। अभी भी कुछ शव तलाशे जा रहे हैं। ये अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ पर रहते थे। बहुत नंबर ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पर, इंटर्न्स वहाँ पर मौजूद थे। कई लोगों की मौत की खबर आई। बहुत सारे ऐसे शव यहाँ से बरामद किए गए जो बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। जाहिर है कि इस समय परेशानी आएगी उनको उनकी पहचान करने में, और इसीलिए डीएनए टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं। परिवार वालों के डीएनए सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि 1000 डीएनए टेस्ट हमें कराने होंगे। और क्योंकि सभी यात्रियों का जो परिजन है उनके डीएनए लिए जा चुके हैं, सैंपल्स लिए जा चुके हैं। जो विदेश में रहने वाले परिजन हैं उनको जानकारी दे दी गई है और 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे और इतनी बड़ी टेस्ट की कैपेसिटी गुजरात के पास है। अभी आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आपको इधर फायर टेंडर्स नजर आ रहे हैं। अंदर जो है मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। उस तरफ आपको कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी भी समय वो नजर आएंगे। एक तरफ कल लगातार उनकी तरफ से नजर बनाए हुए थे और साथ ही आज यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे और सुबह होने के साथ ही प्रधानमंत्री पूरे घटनास्थल का मुआयना करेंगे। यहाँ से सिविल हॉस्पिटल को जाएंगे और भी देखने को मिलेंगी। विजय रूपाणी की पत्नी से भी मुमकिन है कि उनके घर जाकर प्रधानमंत्री मुलाकात करें, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी प्लेन सवार था, वो भी हादसे का शिकार हुए, उनका भी निधन हुआ है और ऐसे में उनकी पत्नी से मुलाकात करके सांत्वना देंगे। विजय रूपाणी जो अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए लंदन के रवाना हो रहे थे, इसकी फ्लाइट में वो मौजूद थे। लेकिन इतना बड़ा हादसा आप ये देखिए कि कैसे दोपहर 1:38 पर प्लेन उड़ान भरता है सरदार वल्लभ भाई और रनवे की लंबाई 1505 मीटर। खास तौर पर अगर इस रनवे की बात करूं तो इस रनवे की रनवे कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये रनवे बहुत लंबा है और ऐसे में रनवे के लिहाज से अगर हम देखें तो प्लेन को एक सही स्पेस मिलता है उड़ान भरने के लिए और लैंडिंग के लिए। इसके आसपास का पूरा रिहायशी इलाका है। ये डॉक्टर्स का हॉस्पिटल जो सामने आपको नजर आ रहा है और यहीं पर 1:40 पर 2 मिनट के अंदर ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। सीधे जाके इस बिल्डिंग में जा घुसा, इसका एक हिस्सा इस बिल्डिंग में जा घुसा, जिसके बाद पूरी तरीके से जली हुई आपको इस बिल्डिंग नजर आएंगी। किस तरीके के हालात अंदर है, रात भर हमने वो तस्वीरों में देखा
और उस मंदिर को हटाने का काम जारी है। और देखिए अभी आपको तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये मूवमेंट आपको सामने नजर आएगा। मौलिक मैं तस्वीरें दिखाने का अनुरोध करूंगी और सामने देखिए आपको प्रधानमंत्री किसी भी वक्त नजर आने लगेंगे। और क्योंकि जो उनकी सिक्योरिटी और पूरा टेक ओवर उस इलाके को कर चुकी है, प्रधानमंत्री किसी भी समय आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि पूरे देश भर से जहां पर धुआं का दौर चल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हों, शाम आते आते इस दुखद खबर को हमें ही अपने दर्शकों के साथ साझा करना पड़ा कि एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी लोग जो उस प्लेन में सवार थे उनमें से कोई भी नहीं बचा है। कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट किया गया टाटा ग्रुप से लेके राज्य सरकार की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से। लेकिन इस कॉम्पनसेशन के बीच फौरी तौर पर जो 10 मिनट में एक्टिव नजर आया प्रशासनिक अमला, जिस तरीके से पूरी सरकार एक्टिव नजर आई और साथ ही भूपेंद्र भाई पटेल भी फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। वो उस वक्त तुरंत मौजूद थे और वहां से वो सीधे यहाँ स्पॉट के लिए रवाना हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले सुबह जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नायडू, वो भी यहाँ पर पहुंचे। और भी बहुत लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मुमकिन है कि आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भी नजर आएंगे और वो भी लगातार इस पूरे हादसे को लेकर नजर बनाए हुए थे। घटनास्थल पर वो मौजूद रहे, जो घायल हैं उनसे बातचीत उनकी तरफ से की गई और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें याद करना होगा इससे पहले के हादसे, अभी इस बात की जांच बहुत महत्वपूर्ण है कि हादसा कैसे हुआ। इसमें 2-3 बातें रंजना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लाई करने के कुछ सेकंड बाद ही जैसे ही आसमान में बिल्कुल पूर्णिमा